बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अतीक वेटरनरी क्लिनिक गुलबर्ग से बात कर रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेइंग इन कैट्स, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या हैं। तो स्पेइंग इन कैट्स जो है उसका लिटरली मीनिंग तो ये है कि जो आप कैट है उसकी ओवरीज और उसका यूट्रस उसको हम क्या करते हैं और रिमूव कर देते हैं बाय ऑपरेशन। तो अब ये होता है कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स उसके डिफरेंट हैं, लाइक कि उसमें यूट्राइन इन्फेक्शंस से हम बच जाते हैं। कैट्स में डिफरेंट काइंड्स के यूट्राइन इन्फेक्शंस होते हैं, वो नहीं होते हैं। जैसे सिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, उनसे हम बच जाते हैं। और उसके अलावा पायोमेट्रा होता है, बड़ा ड्रेंजस टाइप का जो इनमें इन्फेक्शन होता है, उससे बच जाते हैं। उसके अलावा इसमें ये हो जाता है कि हम मेट्राइटस से भी बच जाते हैं, वो भी यूट्रस का इन्फेक्शन होता है। अब इसके अलावा भी काफ़ी हैं, तो उन हम डिफरेंट यूट्राइन इन्फेक्शन से बच जाते हैं। दूसरा ये है कि इसमें ओबेसिटी नहीं होती है कैट्स में, यानी कि वो मोटापे का शिकार नहीं होती हैं, जिनसे ये होता है कि अगर ओबेस एनिमल जो होता है वो डिफरेंट काइंड्स की हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं उसमें। उसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ओबेसिटी नहीं होती है। और उसके अलावा ब्रेस्ट ट्यूमर जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है, ये इनमें कैट्स में अगर हो जाए तो उससे भी हम बच जाते हैं इसी ये स्पेइंग करवाने से। तो अगर तो आप कैट को करवा लेते हैं तो आप 90% जो है ब्रेस्ट ट्यूमर्स और उसके यूट्राइन इन्फेक्शन से बच जाते हैं, जिसकी वजह से कैट की जो उम्र है वो ज़्यादा हो जाती है और आप एक कैट जो है उसका हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है। उसके अलावा जो उसके बिहेवियरल चीज़ जो हैं वो भी बड़े फ़ायदे हैं। बिहेवियर यानी कि उसकी आपको कॉस्ट कम पड़ जाती है। उसके अलावा ये होता है कि बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, एग्रेशन नहीं होता है। और दूसरा ये है कि वो दोबारा बार बार हीट में नहीं आती है। तो अगर घर में एक कैट फीमेल कैट है और वो स्पे नहीं है, तो जब वो हीट में आती है तो वो बड़ा डिफरेंट उसका बिहेवियर हो जाता है। वो घर में मतलब बड़ा आवाज़ें, अब नॉर्मल आवाज़ें निकालना शुरू हो जाती है। उसके अलावा उसकी टेल ट्विचिंग होती हैं, और भी घर में हैं वो मतलब ब्लीडिंग वगैरह भी, थोड़े बहुत स्पॉटिंग्स भी कभी कभार हो जाती हैं। तो इन तरह के भी बिहेवियर से जो है वो बच जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है स्पेइंग के। तो आप देखें जी, अगर आपने कैट रखी हुई है और आप एनिमल लवर हैं तो आई रिकमेंड कि आपको उसकी स्पेइंग करवा लेनी चाहिए। इससे ये होता है कि एक तो बेबीज़ नहीं होते हैं, जिससे आपकी खर्च जो है वो कम हो जाता है, और दूसरा बाकी ये सारे बेनिफिट से भी आप बच जाते हैं। यानी कि उसकी ओबेसिटी नहीं होगी, उसको यूट्राइन इन्फेक्शंस नहीं होगा। तो आप कोशिश करें, अगर आपने कैट रखी हुई है तो उसको स्पेइंग करवाएं। करीबी वेट से आप मशवरा करें और उसको बताएं कि मेरी ये कैट की ये है। या स्पेशली जो होता है वो ये होता है, रिकमेंडेड यही किया जाता है कि जो कैट है उसको 5 मंथ्स की एज पे जो है वो आप उसकी स्पेइंग करवा सकते हैं। तो उसके अलावा हीट में अगर आ जाती है, फर्स्ट हीट में आ जाती है तो भी कोई इशू नहीं है, आप हीट में भी उसको स्पेइंग करवा ले सकते हैं जी। थैंक यू सो मच।